हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 13 मीन्स हमारी पीवाईक्यू सीरीज का चैप्टर नंबर 13 और आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 विच इज़ माय सर्कल्स। और हर पीवाईक्यू सीरीज की तरह हर चैप्टर का जो हमने पीवाईक्यू किया है उसी की तरह इसमें भी हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर की ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सो दैट कि अगर आपने चैप्टर अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको इंट्रोडक्शन की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाए। देन हम कवर अप करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज। बहुत एमसीक्यूज आते हैं आपके सर्कल्स और एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स चैप्टर से आपके काफ़ी एमसीक्यूज बनते हैं। देन एक फिक्स्ड क्वेश्चन जो आपका हर साल आता है दैट इज माय थ्योरम्स। जो दो थ्योरम्स हैं आपके पास, दोनों थ्योरम्स में से एक थ्योरम आपके पास एग्जाम में हर साल आती है, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे इस चैप्टर के केस बेस और एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन की केस बेस और एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके कैसे बन सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है इस चैप्टर से, बट एजर्शन का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाता है। सो सारी टाइप्स को कवर अप करेंगे वीडियो में, सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा सो दैट कि इस वीडियो के बाद आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके, सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में क्योंकि सर्कल का चैप्टर है, सर्कल आपको सबको पता है कि सर्कल क्या होता है। एक ऐसे राउंड शेप होती है, ये मेरी सर्कल होती है और इसकी जो सेंटर से ये हमारी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस और डिनोट करते हैं सिंबल आर से। बट जो ये पूरी लाइन होती है स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायामीटर, और डिनोट करते हैं सिंबल डी से। देन इसकी आपको सर्कमफ्रेंस सबको पता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, छोटी क्लासेस में ये सब पढ़ा हुआ है, दैट इज माई 2πr। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू πr स्क्वायर। डन जी, ठीक है। सबसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन की सर्कल के बारे में एक छोटा सा टॉपिक। ओके, अब इस चैप्टर पर आते हैं। इस चैप्टर में हमने सर्कल का क्या कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है। सर्कल के अंदर की लाइन को तो जो सेंटर से पास होती है उसे तो हम डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। और जब सर्कल के अंदर एक लाइन जो डायामीटर से पास नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, ठीक है। सर्कल के अंदर की तो लाइंस पढ़ ली हमने, अब हम पढ़ेंगे सर्कल के सरफेस के ऊपर। यहाँ पर सर्कल के बिल्कुल ऊपर अगर कोई लाइन होगी तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज माय टेंजेंट। मतलब जो सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर टच करके जा रही है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। कहीं पर भी हो सकती है। सर्कल पर हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट। हमें नहीं पता ना कि एक सर्कल कितने पॉइंट्स से मिलकर बना है, तो हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी कितनी ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स हम सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पॉइंट्स इनफाइनाइट हैं। सर्कल बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलकर के बना हुआ है, हम काउंट भी नहीं कर सकते कि कितने पॉइंट्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि सर्कल के ऊपर टेंजेंट क्या होती है, और ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी बनता है कि इन कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं हम सर्कल के ऊपर, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट। देन सेकेंड क्वेश्चन जो आपका जनरली 1 मार्क एमसीक्यू में बनता है कि अगर कोई भी टेंजेंट, कोई भी लाइन जो है वो सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से, देखो अंदर के पॉइंट की बात कर ली, सर्कल के सरफेस के ऊपर की बात कर ली, अब बाहर की बात करते हैं। बाहर से अगर कोई लाइन सर्कल के किसी पॉइंट से पास कर रही है तो इसको हम टेंजेंट नहीं कहते, ठीक है जी, राइट। बात समझ में आई। ओके, सो आपके इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही है। देन बात करते हैं आपके इस चैप्टर की, जो हमारे पास दो थ्योरम्स हैं 10.1 और 10.2, जो मैंने आपको बताया कि आपकी हर साल एग्जाम में वो आती ही आती है। सो सबसे फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारे पास टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट और रेडियस, ये सर्कल का सपोज करो सेंटर है, टेंजेंट और रेडियस जो है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, सर्कल के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे पर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का हमेशा मतलब ध्यान रखना क्या होता है, 90 डिग्री। रेडियस टेंजेंट के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाने वाली है, 90 डिग्री का। देन थ्योरम नंबर 10.2, थ्योरम नंबर 10.2 हमसे क्या कहती है, अब ये वाली जो थ्योरम है ना, ये दो टेंजेंट्स की बात करती है।
कि सपोज करो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बनी, ठीक है, ये सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन जो ये वाली लाइन थी ना, ये बनी तो ये भी बाहर पॉइंट से थी, लेकिन इस सर्कल को टच नहीं कर रही थी। टेंजेंट होने के लिए सर्कल को टच करना जरूरी है, वो भी सिर्फ एक पॉइंट पर, राइट। सो 10.2 थ्योरम क्या कहती है कि जो ये हमारी दोनों टेंजेंट्स हैं, मतलब एक पी ए टेंजेंट और एक पी बी, इन दोनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। अगर ये दोनों सेम एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही हैं तो इन दोनों की जो लेंथ होगी वो क्या होने वाली है, हमारी इक्वल रहने वाली है, ठीक है जी, बात समझ में आई। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थ्योरम्स आपके प्रूफ जो हैं वो अभी आगे क्वेश्चंस में करेंगे, क्योंकि ये आपके हर साल एग्जाम में आते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरम नंबर 10.2 पर बेस्ड आया हुआ है आपका 2014 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन है ये, और आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो क्या है क्वेश्चन में, इन अ सर्कल टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। मतलब कि क्या है हमारे पास, इनर सर्कल एक सर्कल है, ठीक है। आपको और क्या चीज़ समझ में आई कि 2 टेंजेंट्स हैं, P है और PB, कहाँ से बनाई है ये, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब जो सर्कल के कहाँ होगा, बाहर होगा, पॉइंट P। यहाँ से 2 टेंजेंट्स बनी हैं, दैट आर माई PA एंड PB, PA एंड PB, ठीक है, विद द सेंटर C। जो सर्कल का सेंटर है वो क्या है हमारा C, एंड रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है वो हमारी कितनी है, दैट इज माई 4 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर है। इफ PA इज परपेंडिकुलर टू PB, मतलब जो ये PA है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, PB पर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टेंजेंट्स, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है इन टेंजेंट्स की, मतलब PA और PB की जो है लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो देखो पेपर प्रेजेंटेशन की अगर बात करें, वैसे तो ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है, MCQ, डायरेक्ट ऑप्शन लिखेंगे आंसर में, यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन नंबर 1, और यहाँ पर अगर आप लिख देंगे ऑप्शन नंबर B 4 सेंटीमीटर, तो भी आपका जो है इसमें आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। बट अगर इन केस ये क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। गिवन में आप क्या लिखेंगे, गिवन क्या है आपको, PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, आर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है जी, राइट। एंड अ सर्कल, एक सर्कल है विद द सेंटर C एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी गिवन है हमें, 4 सेंटीमीटर। नाउ हमें टू फाइंड क्या करना है, यहाँ पर टू फाइंड, देखो जब कुछ टू प्रूफ करना होता है तो यहाँ पर हम टू प्रूफ की हेडिंग लगाते हैं। अब हमें फाइंड करनी है लेंथ, तो हम फाइंड की हेडिंग लगाएंगे, दैट मीन्स PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ओके जी। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे, राइट। अब इसके सॉल्यूशन के अंदर देखो आपको मैंने क्या समझाया थ्योरम नंबर 10.2 में कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। दोनों रेडियस हैं, ये दोनों अपनी अपनी टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर होंगे, मीन्स एंगल कितने डिग्री का बनाएंगी, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल हमें 90 का दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग एंगल है वो भी कितने का हो जाएगा, 90 का, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360, ठीक है। 4 एंगल्स का सम 360 है, जिसमें से 3 एंगल्स हमें पता है 90 के हैं, तो 4th एंगल ऑब्वियसली कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 270 इधर जाकर के माइनस होगा, तो x भी कितने डिग्री का आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री का, ठीक है। तो 4th एंगल भी कितने का हो गया हमारा, 90 डिग्री का, तो सारे एंगल्स इक्वल हो गए। अच्छा करते हैं, अब उन्होंने हमसे क्या बोला है, ये AC और CB दोनों रेडियस हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू CB, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारी रेडियस, और रेडियस हमेशा
इक्वल होती हैं। देन सेकेंड चीज पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। क्यों इक्वल है? थ्योरम नंबर 10.2 की वजह से। यहाँ पर आप रीजन क्या लिखेंगे? दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। वही पूरी आप स्टेटमेंट लिख देंगे जो आपकी थ्योरम नंबर 10.2 में गिवन है। ठीक है जी। अच्छा, तो सारे एंगल्स 90 के हो गए, साइड्स इक्वल हो गई। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया? ए पी सी बी इज अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि सारी साइड्स इक्वल आ गई, सारे एंगल 90 डिग्री के आ गए, तो ये फिगर एक हमारी क्या हो गई? स्क्वायर हो गई। अब स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मीन्स ए पी पी बी सी बी ए सी, सारी साइड्स कितने कितने सेंटीमीटर की हो जाएंगी? इक्वल हो गई। ये 4 सेंटीमीटर है, तो सारी साइड्स हमारी कितनी कितनी सेंटीमीटर की हो जाने वाली हैं? 4 सेंटीमीटर की। सो देन आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट। एंड फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे अपना? अगर आपका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो फाइनल आंसर लिखेंगे द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। वो है, ये आपके पास आया हुआ है 2016 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। सो क्या बोला है उन्होंने? पी क्यू इज अ टेंजेंट। ये पी क्यू एक टेंजेंट दी हुई है एट पॉइंट सी। कौन से पॉइंट पर? सी पॉइंट पर। टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ। जनरली आपको डायग्राम एग्जाम में बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है। इफ ए बी इज अ डायामीटर, ए बी डायामीटर है, एंड एंगल सी ए बी, सी ए बी जो बीच में पॉइंट लिखा होता है, एंगल उस पॉइंट पर बनता है। ठीक है। बीच में क्या लिखा है? ए, तो एंगल जो ये इन्होंने बताया है ये कहाँ पर बनेगा? ए पॉइंट। फाइंड एंगल पी सी ए। मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना। देखो पी सी, अब बीच में क्या आ रहा है? सी आ रहा है, और सी जो है वो इधर की तरफ घूम गया है क्योंकि उसको ए तक आना है। तो यानी कि मेरा जो एंगल है वो कितना बनेगा? सिर्फ इतना मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपना वही गिवन टू प्रूफ लिख लीजिए। सबसे पहले तो अपनी सॉल्यूशन की हेडिंग लगाइए, सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं जो हम अभी कर रहे हैं। राइट। गिवन में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? दैट पी क्यू इज अ टेंजेंट। ठीक है। पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पॉइंट सी। जो उन्होंने आपको क्वेश्चन में लिख करके दिया है वहीं से आप अपना गिवन निकाल लेंगे। एंड क्या दिया है उन्होंने? एंड एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी आपको फाइंड करना है कुछ ना कुछ, तो टू फाइंड की हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे एंगल पी सी ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। राइट। नाउ अब करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे एंड करेंगे स्टार्ट इसका सॉल्यूशन, या फिर आप इसको प्रूफ भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है। तो इसको हम प्रूफ बोलो या सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है। ठीक। ओके जी। अब सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको करना है ओ और सी को हमने ज्वाइन करना है। ठीक है। ओ और सी को अगर हमने ज्वाइन किया है, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन की है, तो यहाँ पर हमें पहले कंस्ट्रक्शन भी लिखनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? ज्वाइन ओ सी। ठीक है। अब करेंगे हम इसका प्रूफ स्टार्ट। अब इसके प्रूफ में देखो, देखो अब कंस्ट्रक्शन को इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे ओ ए और ओ सी दोनों इक्वल है बिकॉज दोनों रेडियस हैं, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ट्राइंगल में पढ़ा है हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो ओ सी के अपोजिट एंगल ये 30 डिग्री आ रहा है, और ओ ए के अपोजिट एंगल, जो ओ ए के अपोजिट एंगल इस ट्राइंगल में बन रहा है वो ये छोटे वाला एंगल बन रहा है। ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, बिकॉज दोनों क्या है? हमारी रेडियस है। ठीक है। नाउ अब इस एंगल का नाम क्या है? कौन से पॉइंट पे बन रहा है? सी पे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ए से, तो इसका नाम क्या बनेगा? ए सी ओ। एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट की बात करते हैं। ये वाला एंगल का नाम क्या था? एंगल सी ए ओ। दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। और रीजन क्या लिखेंगे? ओके।
अब उसके बाद देखो जो OC है वो रेडियस के ऊपर क्या, टेंजेंट के ऊपर क्या बनाती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सो आप क्या लिखेंगे, दैट OC इज परपेंडिकुलर टू, ऑल्सो OC इज परपेंडिकुलर टू PQ, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी 10.2। सो दैट मीन्स मेरा जो ये एंगल है PCO, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। PCO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो कि मेरे पास ये वाला जो पूरा एंगल है ये पूरा 90 डिग्री आ चुका है। ठीक है, और जो ये छोटे वाला एंगल है, ये छोटे वाला, ये कितने डिग्री का बन चुका है, 30 डिग्री का। तो ये बचा हुआ जो मुझे फाइंड करना है ये कैसे निकालूंगी, पूरे में से ये छोटे वाला माइनस कर दूंगी। ठीक है, सो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर एंगल PCA इज इक्वल टू, बड़े एंगल का नाम क्या है, PCO में से हम क्या माइनस करने वाले हैं यहाँ पर, ACO। इन दोनों एंगल्स को अगर हम माइनस कर देंगे, मतलब PCO कितना है मेरा 90 डिग्री माइनस ACO कितना है 30 डिग्री, तो फाइनल आंसर कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे फाइनल आंसर में, जो भी उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है, आंसर एंगल PCA इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 आपका 2020 के बोर्ड एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, राइट। सो समझते हैं कि क्वेश्चन करेंगे कैसे। सबसे पहली चीज़ तो आपने वही लिखनी है, गिवन और टू प्रूव। इन क्वेश्चंस में अगर आप गिवन टू प्रूव नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, गिवन में क्या है आपके पास, OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दो ही चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो दो ही लिख दो, जरूरी नहीं है कि आपको सारा कुछ ही लिखना है गिवन का पार्ट, लेकिन हाँ आपको लिखना जरूर है। ठीक है, देन आपको टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने करना है, स्टेटमेंट पढ़ो, लेंथ PB, जो ये वाली लेंथ है PB, ये लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। सो PB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके जी, अब यहाँ पर क्या स्टार्ट करें, अपना प्रूफ या फिर अपना सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ अब देखो, अब अगर मैं O और B को ज्वाइन कर दूं, दो सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, एक बड़े वाला और एक आपको छोटे वाला। बड़े सर्कल की रेडियस आपको कितनी दी है उन्होंने 5 सेंटीमीटर, और छोटे सर्कल की रेडियस कितनी दी है आपको, छोटे सर्कल की रेडियस कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये OA और OB दोनों बड़े सर्कल की रेडियस है। सो दैट मीन्स इन दोनों की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, सो दूसरी चीज़, अब देखो ये जो रेडियस है छोटे वाले सर्कल की, ये बड़े वाले सर्कल के लिए तो कोड है AB, ठीक है, बट छोटे सर्कल के लिए क्या है, हमारी टेंजेंट है। तो रेडियस टेंजेंट पर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है जी, सो इतना थोड़ा सा लिख देते हैं इस चीज़ को, दैट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, दोनों क्या है हमारी आउटर सर्कल की रेडियस। ठीक है, देन उसके बाद और हमने क्या कहा कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ पर आप थ्योरम नंबर 10.2 का अपना पूरा रीज़न लिखेंगे, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ओके जी, अच्छा अगर ये परपेंडिकुलर है, सो दैट मीन्स परपेंडिकुलर का मतलब ये वाला एंगल OPB कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस फिगर को थोड़ा सा बाहर बनाते हैं, यहाँ पर हमारे पास O है, P है और यहाँ पर हमारे पास B है। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 का। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ये कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। सो आप यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल OPB, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अब परपेंडिकुलर और बेस आप किसी को भी ले लो, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल तो बताया नहीं ना कि इस एंगल से करना है या इस एंगल से करना है, तो आप किसी को भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी,
पुट करो वैल्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है ना। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मैंने ली है 3 सेंटीमीटर प्लस बेस का स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो 25 में से 9 इस साइड जाकर के क्या होगा माइनस होगा, तो आंसर आएगा 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये पावर 2 है, ठीक है। जब पावर 2 को हम रिजॉल्व करेंगे मतलब हटाएंगे तो इस तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, तो दैट मीन्स मेरे पास यहाँ से b की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू माई 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 4 सेंटीमीटर आ गई और यही b जो है वो मेरी क्या है लेंथ ऑफ PB। तो आप आंसर लिखेंगे द लेंथ ऑफ PB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। सुना देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है 2015 में, राइट। सो ध्यान से समझना, फिर से हमारा टैंजेंट बेस पर क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल दिया हुआ है AB और C, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ट्रायंगल के अंदर पूरी तरह से एक फिट है कोई चीज, तो वो चीज क्या है सर्कल है। सर्कमस्क्राइब मतलब पूरी तरह से किसी चीज को अपने अंदर घुसा लेना, पूरी तरह से फिट कर लेना, मतलब बाउंड्रीज को पूरा ये सर्कल टच होके जा रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ BC, हमें जो है वो ये वाली लेंथ BC फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखने वाली हैं अपना वही क्वेश्चन का गिवन वाला पार्ट, ठीक है। गिवन में आप क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, और उसके बाद आपको और क्या क्या चीज दी हुई है, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो। सपोज इसको P नाम दे दिया मैंने, इसको Q और इसको क्या नाम दे दिया मैंने R। तो AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन PB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है आपको AC, पूरी AC आपको गिवन है कितनी 11 सेंटीमीटर। सो ना अब आप नेक्स्ट हेडिंग किस चीज की लगाएंगे 2 फाइंड की। 2 फाइंड क्या करना है आपने इसमें, 2 फाइंड करनी है आपने किसकी वैल्यू BC, तो BC इज इक्वल टू क्वेश्चन, BC हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। सो नाउ हम अपना प्रूफ या सॉल्यूशन जो भी नाम लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम अपना यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स आ रही हैं AP और AQ, तो दोनों की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी, क्योंकि आपको पता है थ्योरम नंबर 10.2 से कि जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं उन दोनों की लेंथ क्या होती है इक्वल होती है। सो नाउ आप क्या लिख सकते हैं दैट AP इज इक्वल टू AQ। तो यानी कि हमारे पास जो AP और AQ है ये दोनों कितने सेंटीमीटर की हो जाएंगी, AP कितने सेंटीमीटर की है 4 सेंटीमीटर की, तो AQ भी कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अच्छा, अगर AQ 4 सेंटीमीटर की है और टोटल हमारी कितनी है 11 है, तो QC कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो जो ये वाली वैल्यू है ये हमारी 4 सेंटीमीटर है और टोटल 11 है, तो ये कितनी रह जाएगी हमारी 11 माइनस 4 रह जाएगी। सो देयरफॉर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे AC इज इक्वल टू, AC किस किस के इक्वल है AQ प्लस QC के। सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, AC की वैल्यू है 11, दिस इज इक्वल टू AQ आई है हमारी 4, तो यहाँ से QC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ये QC है ये हमारे पास कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई, राइट। और इस वाली लाइन के रीजन आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, वही अपना थ्योरम नंबर 10.2 की पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं अपना पॉइंट B। सो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट B, B पॉइंट से हमारे पास क्या है, ये हमने कौन से पॉइंट से लिया था,
ये हमने लिया था फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है। ये हमारा जितना भी सॉल्यूशन है वो सारा किससे है, ए पॉइंट की वजह से। अब हम बी की बात करते हैं। बी की बात करेंगे तो बीपी इज इक्वल टू बी आर हो जाएगा, ठीक है जी, लिख देते हैं बीपी इज इक्वल टू बी आर, और ये कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी बी आर हमारी, बी आर हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर की। डन। अब आते हैं इस सी पॉइंट में, सी पॉइंट की बात करते हैं। सी पॉइंट से कौन कौन सी दो टेंजेंट्स हैं, सी आर और सी क्या। अब यहाँ पर हेडिंग क्या लगाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग किस चीज की लगाएंगे, यहाँ पर फ्रॉम द पॉइंट सी। पॉइंट सी से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आने वाला है, सी आर इज इक्वल टू सी क्या हुआ, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बात समझ में। सो देखो अब आपके पास क्या क्या आ चुका है। अब आपके पास जो ये बी आर है, ये छोटे वाला बी आर कितना आ चुका है 3 सेंटीमीटर, और जो ये सी आर है, ये सी आर कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, राइट। सो टोटल की अगर हम बात करें, टोटल बीसी, सो देयरफॉर अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बीसी इज इक्वल टू बी आर प्लस सी आर, और बी आर कितना है हमारे पास, बी आर है हमारे पास 3 सेंटीमीटर प्लस सी आर कितना है 7 सेंटीमीटर। सो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब 1वां क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, लेंथी कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क में आ सकता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ अब बात करते हैं आपके थ्योरम नंबर 10.1 की। बिकॉज हम ये थ्योरम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये थ्योरम आपके पास लगभग हर साल एग्जाम में आते हैं। मतलब मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी बताया कि ये वाली जो 2 थ्योरम्स हैं इनमें से एक थ्योरम तो आपके एग्जाम में पक्का आना है, ठीक है, तो अच्छे से समझ के करते जाइएगा। सो क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन में, द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल। अब देखो टेंजेंट्स की बात की है, मतलब टेंजेंट कितनी होगी, एक से ज्यादा टेंजेंट्स होंगी। टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट टू द सर्कल, किसी भी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट बनी है, ठीक है, मतलब चाहे टेंजेंट यहाँ बनी हो, चाहे टेंजेंट यहाँ बनी हो, चाहे यहाँ बनी हो, चाहे हमारी टेंजेंट यहाँ बनी हो, किसी भी पॉइंट पे कोई भी टेंजेंट बनी हो, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये क्या होती है, रेडियस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि वो एंगल जो है वो कितने डिग्री का बनने वाला है, 90 डिग्री, ठीक है। मतलब कहीं पे भी टेंजेंट होगी और वो हमेशा रेडियस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो सबसे पहली चीज हम अपना गिवन देख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, दैट अ सर्कल विद द टेंजेंट, ठीक है, एंड रेडियस आर, राइट, ये सब कुछ हमें गिवन है। तो टू फाइंड हमें या टू प्रूव हमें क्या करना है, अब हमें टू प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर हेडिंग भी किसकी लगाएंगे, टू प्रूफ की लगाएंगे, ठीक है। तो टू प्रूफ हमें क्या करना है, इसकी नेमिंग कर देते हैं ताकि हमें लिखने में थोड़ी सी आसानी हो। ओपी, राइट, ओपी लिख दिया सपोज मैंने, और इस टेंजेंट को सपोज मैंने नाम दे दिया ए बी। सो टू प्रूव हमें क्या करना है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। So that means angle OPB is equal to angle OPA. This is equal to 190 degree. मतलब ये वाला एंगल भी 90 होगा OPB, और ये वाला एंगल भी 90 होगा जो कि क्या है मेरा OPA, ठीक है। ओके, सो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले ना जब हमें ऐसे कुछ प्रूफ करने होते हैं, जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चंस किए कि √3 इज एन इरैशनल नंबर या √2 इज इरैशनल नंबर, वहां पर हम क्या करके चलते थे, जब हमें इरैशनल प्रूव करना था तो हम लेट करके चलते हैं कि वो नंबर हमारा रैशनल है। देन हम अपनी कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद हम प्रूव कर देते हैं कि हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, सो नंबर रैशनल ना होकर के इरैशनल है। सो वही काम अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर एंगल 90 नहीं बन रहा, ठीक है, लेट अस सपोज एंगल 90 जो है वो किसी और पॉइंट पर बन रहा है, वो पॉइंट क्या है हमारा, क्या हुआ है।
So let us suppose Q be the point on the tangent AB, on the tangent AB and lies outside the सर्कल, क्योंकि सर्कल के आउटसाइड तो उसे लाई करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज वो पॉइंट टेंजेंट पर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर सर्कल के अंदर होगा तब तो वो सेकंड पे पॉइंट बन जाएगा। अगर पॉइंट को टेंजेंट पर आना है तो पॉइंट को कहाँ होना पड़ेगा, सर्कल के बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ अब आपको क्या दिख रहा है कि हमारे पास ये ओ क्या जो है, रेडियस तो यहाँ तक होनी थी, है ना, तो रेडियस तो यहाँ तक होनी थी जो सर्कल को टच करे, लेकिन ये कहाँ है, टच करने से और भी थोड़ी सी आगे है। सो दैट मीन्स हमारी जो ओ क्यू है वो बड़ी हो जाएगी किससे, ओ पी से, राइट। जो यहाँ पर रेडियस बनती है, रेडियस तो दोनों सेम ही होंगी ना, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, ठीक है। तो ओ क्यू क्या हो गई, ओपी से बड़ी हो गई। तो अगर हम इस पॉइंट क्यू को कहीं पर भी लें, सर्कल के बाहर, यहाँ पर लाइन पर कहीं पर भी लें, हमेशा ये कंडीशन क्यों होगी कि वो वाली जो लेंथ होगी वो हमारी रेडियस से क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट ऑन द टेंजेंट other than point Q, other than point Q, पॉइंट Q के अलावा, पॉइंट P के अलावा ये जो कंडीशन है ये हर पॉइंट के लिए क्या होगी, यही होगी कि O क्या जो है वो बड़ा होगा किससे, O P से बड़ा होगा, ठीक है। सो यानी कि अब हमारे पास क्या हो गया, सो दैट मीन्स OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओपी जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट, फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट के ऊपर ओपी क्या हो गया, सबसे छोटा डिस्टेंस हो गया, क्योंकि कहीं पे भी पॉइंट लेंगे वो हमारा रेडियस से बड़ा होने वाला है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा 90 डिग्री का। ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 1, वहां पर उन्होंने ये चीजें एक्टिविटी की हेल्प से एक्सप्लेन की है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो स्ट्रेट लाइन पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। सो इसलिए हमारे पास जो ओपी है दैट बिकम्स परपेंडिकुलर टू B. So therefore angle OPB is equal to angle OPA. This is equal to my 90 degree. ठीक है जी। तो लास्ट में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, आंसर 2। अंडरस्टूड, समझ में आएगा। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे अपनी थ्योरम नंबर 10.2 डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये हमारी थ्योरम नंबर 10.2 थ्योरम में उन्होंने हमसे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द लेंथ प्लूरल वर्ड है, दैट मींस हमारे पास दो टेंजेंट्स होगी, मतलब एक से ज्यादा टेंजेंट्स होंगी, ठीक है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, फिर से वही बात है, मतलब एक से ज्यादा टेंजेंट्स होंगी, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट कितना होगा, एक ही होगा। उनकी जो लेंथ होगी टेंजेंट्स की वो कैसी होगी, हमारी इक्वल होगी। ओके, सो ट्राई करते हैं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं। देखो, एक इस तरफ टेंजेंट बन सकती है, ठीक है, एक इस तरफ बन सकती है। क्या कोई और टेंजेंट बन सकती है हमारी? नहीं बन सकती। यहाँ पर हम और कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते। सो दैट मीन्स हमारे पास दो ही टेंजेंट्स होंगी और इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो हमें क्या प्रूव करनी है, वो हमारी क्या है, इक्वल है। तो सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, कुछ भी ओ सेंटर मान लिया, और ओ सेंटर से हमने यहाँ पर एक रेडियस बना दी और यहाँ भी हमने एक रेडियस बना दी, और ओ और पी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी। सो सबसे पहली चीज यहाँ पर हमने क्या लिखनी है, अपनी गिवन लिखना है। ठीक है, गिवन हमें क्या है, अ सर्कल विथ द टेंजेंट्स drawn from external point P, drawn from external point P।
P एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की है। सो नाउ टू प्रूव हमें क्या करना है दैट लेंथ दोनों की इक्वल होगी, मतलब PA इज इक्वल टू PP, ठीक है। जो ये लेंथ है बता दी ना आपको, ये लेंथ होती है, पहले भी समझाया। PA किसके इक्वल प्रूव करनी है आपको, PB के इक्वल प्रूव करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपने कंस्ट्रक्शन क्या की है, कंस्ट्रक्शन आपने की है दैट जॉइन OP, और P को आपने ज्वाइन किया है। ये तो आपकी रेडियस है, ये तो आप लिखो या ना लिखो, इट डजंट मैटर, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ये रेडियस है तो ये टेंजेंट पर कितने डिग्री का एंगल बनाने वाली है, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली है, ठीक है। देखो, कुछ चीजों के लॉजिक्स दिमाग में रखना स्टार्ट करो कि जैसे ही आपने रेडियस और टेंजेंट देखा ना, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उन दोनों की जो एंगल है वो 90 डिग्री लिखना है, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस में से अगर सॉल्यूशन समझ ना भी आए क्या करना है एग्जाम में, तो भी गिवन टू प्रूफ और अपना एक दो लाइन से लिख दो कि ये वाले दोनों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे और टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, हमारी इक्वल होगी प्रूफ में, तब भी आपको जो है इस क्वेश्चन में 1 मार्क आपको मिल जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं इसके प्रूफ की। अब इसके प्रूफ में देखो क्या है हमारे पास, ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। देखो अब मेरे पास ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, एक ऊपर वाला OPA और एक नीचे वाला हमारा OPB। तो करते हैं इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, राइट, OPA और OPB ट्रायंगल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, OA और OB दोनों इक्वल है, ठीक है, बिकॉज दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस है। OA इज इक्वल टू OB, ये दोनों हमारी क्या है, सर्कल की रेडियस है। देन दोनों में OP साइड कॉमन आ रही है, इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, नीचे वाले में भी आ रही है। दैट मींस OP इज इक्वल टू OP, क्यों, क्योंकि ये दोनों हमारी क्या है, कॉमन है, ठीक है जी। तीसरी चीज, जो ये एंगल है, एंगल A और एंगल B, ये हमारे कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक। सो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल OPB इज इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPA। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, ये किस वजह से हुए हैं कॉन्ग्रुएंट, हमारे RHS से। RHS में क्या होता है प्रॉपर्टी में, 9th क्लास में आपने पढ़ी है कि एक एंगल 90 डिग्री का और दो साइड्स हमारी इक्वल, ठीक है। तो RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो बाय CP/CD हमारे पास देखो ये वाली साइड्स तो ऑलरेडी हमें पता है इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है, तो ट्रायंगल की बच कौन सी साइड गई, PA और PB बच गई। तो बाय CP/CD हम क्या कह सकते हैं दैट PA इज इक्वल टू PB, दिस वन इज बाय CP/CD, ठीक है जी। देखो मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है, क्योंकि पेपर जो है वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बनता है, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, कॉन्सेप्ट बनता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। सो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की स्टेटमेंट पर फोकस करना है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करना, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, हम इस चैप्टर का एक क्वेश्चन करते हैं जो आपको लास्ट ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है। तो देखो अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पास 2017 में भी आया है, 2020 में भी आपके पास आया है, और ये क्वेश्चन आपके पास एक बार 2014 में भी आया है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है ये, बट रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो उन्होंने हमसे क्या बोला है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, क्या चीज प्रूव करनी है। देखो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रूव दैट, मतलब जो भी इसके बाद लिखा होगा वो चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो एंगल बनता है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। पहले एक काम करते हैं, बना लेते हैं। सपोज करो हमारे पास पॉइंट जो है वो आपकी बार हम थोड़ा सा इधर की तरफ ले लेते हैं। सो हमारे पास जो है यहाँ पर ये दो टेंजेंट्स बनाई हमने, ठीक है, PA और PB, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दो एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, मतलब एक एंगल तो ये हो गया, अभी किसी और एंगल की भी बात करेगा और उन दोनों का सम हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, 180 डिग्री के। अच्छा, तो वो एंगल क्या है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द
एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। अब ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करके एक लाइन बन गई, बट वो कह रहा है कि एंगल कहाँ पर बनना चाहिए, सेंटर पर। मतलब सपोज करो हमारा सेंटर यहाँ पर है, तो ये दोनों लाइंस मिलकर जो एंगल बना रही हैं, दैट मींस माय दिस एंगल AOB। ठीक है, बात समझ में? सो यानी कि हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाले दोनों एंगल्स का जो सम है वो हमारा कितना है, 180 डिग्री है। सो यहाँ पर मैंने गिवन टू प्रूव लिखा है। गिवन में आप क्या लिखेंगे, वही सेम, दैट द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल। दो टेंजेंट्स ड्रॉ की है P पॉइंट से एक्सटर्नल टू द सर्कल। और दूसरी चीज थी हमारा जो ये वाला एंगल और प्लस ये एंगल है, एंगल AOP, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। देन अब हमको पता है क्योंकि AO जो है वो रेडियस है सर्कल की, टेंजेंट पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। सो यहाँ पर लिख देते हैं दैट OA इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB। रीजन जरूर लिखना, बिकॉज अगर रीजन नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में आपके हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, फर्स्ट वाले रिजल्ट से कि एंगल OAP जो है, OAP दिस इज इक्वल टू एंगल OBP, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, अब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो चार एंगल्स होते हैं उन चारों का सम कितना होता है हमारा, 360 डिग्री होता है। तो चारों का नाम लिखते हैं OAP प्लस OBP प्लस, एक तो मैंने इन दोनों का नाम लिख लिया, ठीक है, और दूसरा इनका नाम क्या है, इस वाले का AOB, तो इसका नाम लिख दिया मैंने AOB प्लस इस वाले का नाम क्या है मेरा APB, और सबका जो सम है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है जी, ये वाला एंगल 90 है, ये भी 90 है, 90 प्लस होके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और वो 180 डिग्री हमारा इस तरफ शिफ्ट होगा और 360 में से माइनस होगा, तो हमारे पास क्या बचने वाला है, AOB प्लस एंगल APB, दिस इज इक्वल टू 360 में से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बट आपके पास 3 साल एग्जाम में 3 बार में रिपीट हो चुका है सेम क्वेश्चन। सो फाइनली हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने अभी तक अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड और प्रीवियस से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आपकी एक्सरसाइज में जो पहले 3 क्वेश्चन हैं वो आपके एंगल फाइंड आउट करने पर है, जो हमने MCQ में किए। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। देन आपकी एनसीईआरटी में सर्कमस्क्राइबिंग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन 1-2 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो थ्योरम्स का उल्टा प्रूफ है, मतलब आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा है जैसे हमने अभी क्या प्रूफ किया कि जो हमारे पास टेंजेंट जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब हमें इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, उसमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये हमको क्या प्रूफ करनी है, रेडियस प्रूफ करनी है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम है। बट जितने भी टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है और पीवाईक्यूज में सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने केस बेस और रिजर्वेशन बेस पर, वो देखते हैं कि वो एग्जाम में कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं, बट स्टिल हम एक क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करेंगे। देखो, आफ्टर टेकिंग अ राइड इन द फेरिस व्हील, फेरिस व्हील क्या है, हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स में कोई एक व्हील है बहुत बड़ा सा, जैसे हमारे पास मेलों में गोल वाला झूला होता है बड़े वाला, वैसे वाला ये एक व्हील है। ठीक है, सो आरती जो है, आरती केम आउट फ्रॉम द क्राउड, आरती क्राउड में से निकल कर आई बाहर, दूर गई थोड़ा सा झूले से, जैसे ये गोल झूला है हमारा फेरिस व्हील, और यहाँ से ये थोड़ा सा दूर चली गई। एंड वॉज ऑब्जर्विंग हर फ्रेंड्स,
उसने उसके ऊपर अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व किया हु वर एंजॉइंग द राइड, जो राइड को एंजॉय कर रहे थे. शी वॉज क्यूरियस अबाउट डिफरेंट एंगल्स एंड मेजर्स दैट द व्हील विल फॉर्म. वो क्यूरियस थी किस लिए? क्योंकि जो व्हील है ना हर टाइम पर अलग अलग एंगल बना रहा है. मतलब एक बार उसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ तक बन रहा है, देन इस पॉइंट पर, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर उसने अलग अलग एंगल्स को ऑब्जर्व किया और उसने कुछ ऐसी फिगर्स बनाई 1 2 3 4. ये 4 पॉइंट्स पर उसने फिगर बनाई और 4 एंगल्स उसने बनाए. तो उन्होंने हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है इन द फिगर फाइंड एंगल ROQ. मुझे ROQ एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है जी. तो सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले तो अपना क्या लिखने वाले हैं, सॉल्यूशन नंबर. आपको देख के लग रहा होगा कि कितना मुश्किल है निकालना, बट देखो बहुत आसान है निकालना ये. सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं, PR और PQ दोनों इक्वल है. डायग्राम आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा, डोंट वरी. PR इज इक्वल टू PQ. रीज़न क्या लिखेंगे आप अपना यहाँ पर, थ्योरम नंबर 10.2. ठीक है. अच्छा, अगर ये इक्वल हैं तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. दैट मीन्स PR का अपोजिट एंगल हमारा ये वाला बन रहा है और PQ के अपोजिट एंगल हमारा ये वाला बन रहा है. बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास PQR एंगल PQR किसके इक्वल आ चुका है? PRQ के. ठीक है, दोनों एंगल्स इक्वल आ गए. ठीक है. अब आपको पता है कि जो ये एक ट्राइंगल है PQR, इसमें तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. सो यहाँ पर लिख दो, सो एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. देखो 2 एंगल्स तो यही वाले जो पहले मैंने नाम लिखे हैं, ये दोनों तो इसी के नाम है, और जो तीसरा एंगल है QPR. ठीक है, ये थर्ड वाला एंगल. राइट. सो अब हमारे पास क्या है, क्योंकि ये वाले दोनों एंगल्स तो इक्वल हैं. ठीक है, तो इक्वल चीज़ों को जब हम प्लस करते हैं तो वो 2 टाइम्स हो जाती हैं. राइट. अगर मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल चीज़ों को तो उनकी पावर 2 ऐड ऑन हो जाती है, बट अगर ऐड करते हैं तो ये दोनों चीज़ों के आगे +2 लग जाता है, और अगर माइनस करते हैं इक्वल चीज़ों को तो वो दोनों कैंसल आउट हो जाती हैं. ओके. देन यहाँ पर हमारे पास है QPR की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 30 डिग्री. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो नाउ अब तो सिंपल हो गया. ये 30 इधर प्लस में है, उस तरफ जा करके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा. तो 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 150 डिग्री. ओके जी. सो यहाँ पे अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नीचे जा करके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. सो एंगल PQR इज इक्वल टू 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? 75 डिग्री. आसान कॉन्सेप्ट था कि टेंजेंट्स का हमने लेंथ पहले इक्वल की, उससे हमने कहा कि एंगल्स इक्वल हैं. देन हमने कह दिया कि तीनों ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 होता है. वहाँ से हमने अपना एंगल निकाल लिया. PQR जो है ये हमारा कितना है? 75 डिग्री. ठीक है. बट उन्होंने हमसे कौन सा एंगल पूछा है? ROQ एंगल पूछा है उन्होंने हमसे. अब देखते हैं इनको यूज़ करके हम कैसे निकाल पाते हैं. अब आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. दैट मीन्स जो OR है वो हमारी परपेंडिकुलर होगी किस पर? OR इज परपेंडिकुलर टू PR. सो दैट मीन्स जो R पॉइंट पर एंगल बन रहा है OPR, एंगल OPR ये हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का. ऐसे ही जो OQ है, OQ किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी? इस वाली टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी. दैट मीन्स PQ टेंजेंट पर. सो दैट मीन्स OQP जो है वो भी हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का. ठीक है. अच्छा, अब देखो मैंने आपसे क्या कहा है कि ORQ मतलब ये जो पूरा एंगल है ये पूरा मेरा 90 है. ठीक है. इसमें से ये छोटे वाला हम 75 फाइंड आउट
कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू, जो ये बड़े वाला एंगल है, ये दो एंगल से मिलके बन रहा है, एक ये छोटे वाला जिसका नाम क्या है ओ आर, ये इधर टर्न कर जा रहा है मतलब ओ आर क्यू, और दूसरे का नाम क्या है हमारे पास क्यू आर पी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस पॉइंट पर एंगल बनता है वो नाम हमेशा बीच में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ओके। सो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ओ आर क्यू हमें फाइंड आउट करना है, प्लस क्यू आर पी, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का। इसी तरह से पेपर अटेंशन करिएगा जैसे मैं लिख रही हूँ, सारे सिंबल्स लगा करके और स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको लिखना बताया सारा कुछ लिख करके। ये 75 इधर प्लस हो रहा है, इधर जा कर के 90 में से जब माइनस होगा तो एंगल ओ आर क्यू कितने डिग्री का आ जाएगा हमारा, 15 डिग्री का, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली जब हम इधर वाली साइड पे यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो एंगल ओ क्यू आर ये भी हमारा कितने डिग्री का आने वाला है, 15 डिग्री का, ठीक है जी। तो जो ये छोटे वाले दोनों एंगल्स हैं हमारे, ये छोटे वाले दोनों हमारे कितने डिग्री के आ चुके हैं, 15 डिग्री के। अब देखो फिर से जो मेरा ये ट्राइंगल बन रहा है अंदर की तरफ, क्यू ओ आर इन ट्राइंगल क्यू ओ आर, बस एक ही क्वेश्चन एक ही बार सॉल्व करना है आपने इस क्वेश्चन को, आपके चारों पार्ट्स के आंसर्स आ जाएंगे। ओ क्यू आर के अंदर हमारे पास क्या है, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। तो फिर से लिख दीजिए इनके नाम, एक नाम तो ये है ओ आर क्यू, ठीक है, क्योंकि आर पॉइंट पर एंगल बन रहा है। एक नाम क्या है, क्यू पॉइंट पे एंगल बन रहा है तो ओ क्यू आर नाम है। अब जब ओ पॉइंट पे एंगल बनेगा तो आप इसका नाम या तो आर ओ क्यू लिखिए या क्यू ओ आर लिखिए, वो एक ही बात है। मेन चीज़ होती है कि आपके पास जो जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो वाली वैल्यू, वो पॉइंट आपका बीच में आना चाहिए। ओके जी, अच्छा अब ये कितने डिग्री के हैं, 15 डिग्री के। 15 डिग्री का ये है, 15 का ये है, तो 15 प्लस 15 कितना होता है, 30। 30 को उस साइड भेज दीजिए, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जब ये शिफ्ट होगा तो 180 में से 30 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 150 डिग्री। सो दैट मीन्स जो ये वाला मेरा एंगल जो इन्होंने हमसे पूछा था आर ओ क्यू, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का आ चुका है, 150 डिग्री। फर्स्ट पार्ट डन हो गया, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। अब देखो सेकेंड पार्ट में उन्होंने आपसे कौन सा एंगल पूछा है, आर क्यू पी, फाइंड आउट कर चुके हो पहले ही, दैट इज इक्वल टू माई 75 डिग्री, ठीक है। थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है आपसे, ओ आर पी। ओ आर पी मतलब ये पूरे वाला कितना फाइंड आउट कर चुके हो, 90 डिग्री, ठीक है जी। सो इसका फोर्थ पार्ट जो है उसमें हमें थोड़े से कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी, समझते हैं आप फोर्थ पार्ट को। सो अब देखो, अब मुझे एंगल फाइंड आउट करना है आर एस क्यू। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ इसको, यहाँ से आर एस क्यू, एस पॉइंट बीच में आ रहा है तो मतलब मुझे एस वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि हमारे पास ये वाला सर्कल का पार्ट है, ये सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो डबल होता है किसका, कि अगर यही पार्ट किसी और पॉइंट पर एंगल बनाए। दैट मीन्स सेंटर पर कितना एंगल है, एंगल क्यू ओ आर, दिस विल बी डबल ऑफ एंगल क्यू एस आर। क्यू एस आर का ये क्या होगा हमारा, डबल होगा, ओके। क्यू ओ आर कितना निकाला है हमने, 150 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू ओ आर। ये जो 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसके साथ नीचे आकर के क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा। सो दैट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पर एंगल है ये एंगल कितने डिग्री का आ जाने वाला है, कैंसल आउट होकर के 75 डिग्री। दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, सॉरी बाय मिस्टेक। तो क्यू एस आर हमारे पास एंगल कितना आ गया, क्यू एस आर बोलो या आर एस क्यू बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बता दिया कि बीच वाला पॉइंट हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसके असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। देखो असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस देखो इस चैप्टर से कैसे आते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर है, फिगर गिवन होगी, एंड 80 इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए।
ए टी जो है वो हमारे पास एक टेंजेंट है एट पॉइंट ए, ठीक है। देन एंगल बी ए टी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। हमको बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है। एजर्शन में ध्यान रखना, जो भी सेंटेंस देन के बाद होगा वो अगर ट्रू होगा तब आपका एजर्शन ट्रू होगा, ठीक है। मतलब आपको एंगल बी ए टी फाइंड आउट करके चेक करना है कि वो 60 डिग्री है या नहीं है। देन रीजन क्या है, अ स्ट्रेट लाइन कैन मीट अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। एक स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर सकती है। क्या ये ट्रू है? नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक स्पेशल केस है कि वो टेंजेंट होती है जो एक पॉइंट पर टच करती है। बट अगर कोई नॉर्मल लाइन हो जो टेंजेंट ना हो, वो सर्कल को कितने भी पॉइंट्स पर टच कर सकती है। जैसे कि आप लोगों ने सीकेंड पढ़ी हुई है, ये सर्कल को कितने पॉइंट पर टच कर रही है? 2 पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। तो ऐसी और भी बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं जो सर्कल को एक से ज़्यादा पॉइंट पर टच कर सकती हैं। वो टेंजेंट नहीं होंगी बट टच तो कर सकती हैं ना। सो दैट मीन्स ये कंडीशन हमारी क्या हो जाने वाली है? फॉल्स हो जाने वाली है। अच्छा, इस ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं। देखो, अब आपको पता है कि ये जो एंगल है ये सेमी सर्कल में बन रहा है, ठीक है। और सेमी सर्कल में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। सो दैट मीन्स ये वाला एंगल तो 90 डिग्री आ गया, ठीक। फिर से वही काम, ट्राइंगल कोई प्रॉपर्टी पर आ जाओ। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में एक एंगल मेरा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, प्लस दूसरा एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का, प्लस तीसरा एंगल जो ये है हमारा ओ ए बी या फिर इसे कहो सी ए बी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 60 कितना हो गया? 150। 150 इधर जाकर के अगर माइनस करोगे तो एंगल सी ए बी कितने डिग्री का आ जाएगा हमारा? 30 डिग्री। तो ये जो छोटे वाला एंगल है ये हमारा कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओ कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। जहाँ भी टेंजेंट देखो ना वहाँ पर सबसे पहली चीज़ यही लिखो कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। तो आपको क्वेश्चन करना समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि आप कहाँ से और कैसे स्टार्ट करो। सो नाउ ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए टी, सो दैट मीन्स एंगल ओ ए टी जो है वो हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। मतलब क्या कह रही हूँ मैं आपसे, जो ये पूरा एंगल है ओ ए टी, पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब इसके बाद इस एंगल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। ओ ए टी किस किस में ब्रेक होगा? ओ ए बी मीन्स ये 30 डिग्री वाला एंगल, और दूसरा क्या है? बी ए टी। तो अब तो आपको सबको देख के पता चल रहा होगा कि बी ए टी 60 डिग्री आ चुका है। कैसे? ये 90 है, दिस इज इक्वल टू 30 प्लस एंगल बी ए टी। ये 30 इधर प्लस में है, दूसरी तरफ ले जाइए, माइनस करिए, तो एंगल बी ए टी आपके पास कितने डिग्री का आ गया हमारा? 60 डिग्री का। तो एजर्शन आपकी ट्रू हो गई और जो रीज़न है आपका वो आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। तो जनरली जो एजर्शन के क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो जनरली आपका ये दिया होता है कि दोनों ही आपके ट्रू हैं, एजर्शन भी और रीज़न भी, प्लस रीज़न जो है वो एजर्शन को करेक्टली डिफाइन कर रहा है। मतलब कि एजर्शन का रिजल्ट निकालते हुए आपने रीज़न को यूज़ किया है, तभी आपका एजर्शन निकल पाया है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। देन सेकेंड पार्ट होता है कि एजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू तो हैं, बट एजर्शन को सॉल्व करते हुए आपने रीज़न को यूज़ नहीं किया है। रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका होता है कि एजर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स, और फोर्थ पार्ट होता है कि एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर फॉल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बट फिर भी एक बार एग्जाम में ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा कि अगर उन्होंने स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पर एक और एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो बहुत आसान है। इसलिए अगर इन्होंने क्या बोला है एजर्शन में, इफ़ द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोला है उन्होंने, एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ अदर टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 8 सेंटीमीटर। इसी पॉइंट से अगर हम एक और टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ भी कितनी होगी?
8 सेंटीमीटर होगी। ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं थ्योरम नंबर 10.2 में कि जो टेंजेंट्स अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होती हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, हमारी इक्वल होती है। तो ये तो ट्रू हो गया। रीजन देखो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की है उनकी जो लेंथ होती है दैट इज माई, वो इक्वल होती है, राइट। ये भी ट्रू है। देखो एजर्शन और रीजन ट्रू तो हैं दोनों, लेकिन एजर्शन को ट्रू करने के लिए हमने रीजन का कॉन्सेप्ट यूज किया है, बिल्कुल किया है। तो दैट्स वाई एजर्शन इज एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ठीक है। अगर हमने एजर्शन ट्रू है और रीजन दोनों ट्रू है, बट एजर्शन को ट्रू प्रूफ करते टाइम अगर हमने रीजन को यूज नहीं किया है तब हमारे पास एजर्शन ट्रू होगी, रीजन भी ट्रू होगी, बट रीजन विल नॉट बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ठीक है। समझ में आई बात। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी कंप्लीट मैथ्स के सिलेबस का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ माय चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। लास्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारी PYQ सीरीज़ का वो लास्ट चैप्टर है। टोटल 13 रिमेनिंग चैप्टर्स की PYQ सीरीज़ चैनल पर अवेलेबल है, तो प्लीज़ वहाँ से चेकआउट कीजिएगा। एंड इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द channel. Thank you.